Let's go! बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अकेली थीं। भगवान शिव तपस्या करने के लिए दूर गए हुए थे। माता पार्वती ने सोचा कि काश उनके पास एक ऐसा रक्षक होता जो उनके घर की रखवाली कर सके और उनकी हर बात माने। उन्होंने अपने मन की शांति के लिए स्नान करने का निश्चय किया। माता पार्वती ने अपने शरीर से थोड़ा सा चंदन का लेप निकाला और उससे एक सुंदर बालक की मूरत बनाई। उन्होंने उस मूरत में प्राण फूंक दिए। देखते ही देखते वो मिट्टी का बालक जीवित हो उठा। बालक बहुत ही प्यारा और तेजस्वी था। उसने मुस्कुराते हुए अपनी माता को प्रणाम किया। माता पार्वती ने उस बालक का नाम बाल रखा। उन्होंने उसे एक छड़ी दी और कहा, मेरे प्यारे पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तुम दरवाजे पर खड़े होकर पहरा दो। जब तक मैं बाहर न आ जाऊं, किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने सिर झुकाकर अपनी माता की आज्ञा मान ली। बालक पूरी निष्ठा के साथ दरवाजे पर खड़ा हो गया। वो इधर उधर देख रहा था कि कोई अंदर न आए। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, वो अपनी माता के आदेश का पालन करेगा। वो एक छोटे सैनिक की तरह सीधा खड़ा होकर पहरा देने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव अपनी तपस्या पूरी कर वापस लौटे। वे सीधे अपने घर के अंदर जाने लगे, लेकिन बालक ने उन्हें रोक दिया। बालक शिवजी को नहीं पहचानता था। उसने अपनी छड़ी आगे करते हुए कहा, रुकिए, मेरी माता अंदर है और उन्होंने किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। शिवजी ने बालक को समझाने की कोशिश की, मैं पार्वती का स्वामी हूँ, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन बालक अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, आज्ञा तो आज्ञा होती है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिवजी को बालक की इस बात पर क्रोध आ गया, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि यह बालक पार्वती का ही पुत्र है। गुस्से में आकर शिवजी ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया और बालक का सिर धड़ से अलग हो गया। जब माता पार्वती बाहर आईं और उन्होंने अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा, तो वे बहुत दुखी हुईं। उन्होंने रोते हुए शिवजी को बताया कि वह उनका बनाया हुआ पुत्र था। शिवजी को अपनी गलती का एहसास हुआ। माता पार्वती को खुश करने के लिए शिवजी ने अपने गणों, सेवकों और नंदी को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी पहला प्राणी मिले जिसका मुख उत्तर की ओर हो, उसका सिर ले आओ। नंदी और अन्य सेवक तुरंत खोज में निकल पड़े। नंदी को सबसे पहले एक छोटा हाथी का बच्चा मिला। वे उस हाथी का सिर लेकर वापस आए। शिवजी ने बालक के धड़ पर उस हाथी का सिर लगा दिया और उसमें फिर से प्राण डाल दिए। बालक फिर से जीवित हो उठा, लेकिन अब उसका चेहरा एक हाथी जैसा प्यारा और बुद्धिमान था। माता पार्वती अपने पुत्र को जीवित देखकर बहुत खुश हुई। शिवजी ने बालक को आशीर्वाद दिया और उसका नाम गणेश रखा। उन्होंने कहा कि आज से गणेश सभी देवों में प्रथम पूज्य होंगे और लोगों की बाधाएं दूर करेंगे, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाएगा। बालक गणेश अपनी माता और पिता के चरणों में झुक गया।